इंदौर शहर के व्यापारियों में काफी रोष देखा जा रहा है क्योंकि अब नगर निगम उनके होर्डिंग पर टैक्स वसूली की तैयारी कर रहा है। इस पर व्यापारी लगातार अपना विरोध जाहिर कर रहे थे, जिनके संकट मोचक बनकर उभरे हैं इंदौर भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे। गौरव रणदीवे ने व्यापारियों और नगर निगम के बीच डैमेज कंट्रोल को थामने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम से नाराज व्यापारी, होर्डिंग्स पर टैक्स लगाने का किया विरोध। व्यापारियों के संकट मोचक बने गौरव रणदीवे, डैमेज कंट्रोल को थामने के प्रयास किए शुरू। भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे एक बार फिर डैमेज कंट्रोल के हुनरमंद साबित होते नजर आ रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले दीपावली पर उन्होंने जनता की परेशानी को देखकर पुलिस से चालानी कार्रवाई नहीं करने की बात उठाई थी, वहीं अब वे व्यापारियों की पीड़ा के मरहम बनकर उभर रहे हैं। दरअसल भाजपा कार्यालय पर इंदौर के व्यापारियों ने गौरव रणदीवे से मुलाकात की और नगर निगम की होर्डिंग नीति पर विरोध जाहिर किया। ये यकायक सब व्यापारियों के नोटिस आने लगे और पहले तो सभी व्यापारियों के आए, बाद में पता चला कि जिनके 3 फीट से ऊंचे बोर्ड हैं उनको अतिरिक्त टैक्स इसका देना पड़ेगा। उसके कारण काफ़ी रोष था व्यापारियों में और उसी के लिए आज हम अहिल्या चैम्बर के बैनर के अंडर यहाँ आए थे मिलने और काफ़ी सकारात्मक हमको आश्वासन मिले हैं और उम्मीद यही है कि जिस तरह हर बार व्यापारी की जो प्रॉब्लम होती है उसको सुना जाता है सरकार के द्वारा, उस तरह इसका भी ज़रूर कोई अतिशीघ्र कुछ इसका एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। मेन समस्या ये है कि नगर निगम का कहना है कि आपने अगर बाहर नाम लिखा है, जो चीज़ आप बेच रहे हैं दुकान में, उस चीज़ का अगर नाम लिखा है तो वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं आप और एडवर्टाइज टैक्स देना पड़ेगा उसका। व्यापारियों का कहना है कि भाई जो चीज़ दुकान में बेच रहा है आदमी, अगर उसका नाम नहीं लिखेगा तो ग्राहक को पता कैसे चलेगा। और आज नहीं, सदियों से लिखा जा रहा है। 2017 में ये अगर रूल बना है तो बोर्ड तो बहुत पहले से बने हुए, बहुत पहले से लगे हुए। सबसे पहले तो 2017 से पुराने बोर्ड माफ़ होने चाहिए, जो पहले के बोर्ड बने उस पर इम्प्लीमेंट ही क्यों हो ये चीज़। उसके बाद सरकार का तर्क है कि पूरे शहर में बोर्ड एक साइज़ के लगे, इसके लिए हमने कार्रवाई करी है। तो जब बड़े बोर्ड पे आप टैक्स ले रहे हैं, आदमी टैक्स दे के 12 बोर्ड लगाएगा तो एक साइज़ के तो वैसे भी नहीं लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें खुद ही काफ़ी कमियां हैं और ये बहुत आसानी से ये संशोधन हो जाएगा इसमें। हाँ जी, मेयर साहब से भी चर्चा हुई है। मेयर साहब ने भी यही कहा है, नगर अध्यक्ष जी ने भी यही कहा है कि हम सब जनप्रतिनिधियों की एक चर्चा करके और इसके बारे में कोई हल निकालेंगे और मैं आश्वासन पूरा मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि ज़रूर निकलेगा हल। हमारा कहना ये है कि हम जिस चीज़ में भी डील करते हैं, मान लीजिए मसाले में है, किराने में है या और अन्य आइटम है, हार्डवेयर में है, पाइप फिटिंग में है, एक आदमी कई तरह की बिजनेस भी कर सकता है। तो जो हमारी दुकान है उसके ऊपर हम अपनी दुकान का नाम और जितने भी प्रोडक्ट हम विक्रय करते हैं उसके नाम का उल्लेख यदि हम करते हैं और बोर्ड की ऊंचाई 3 फीट से अधिक होती है तो उस पर नगर निगम को किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेना चाहिए। पर यदि हम अपनी दुकान के ऊपर किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मान लीजिए कोई मोबाइल का डीलर है और किसी चाइनीज़ कंपनी का वीवो का या ओप्पो का है और पूरे बोर्ड पे ओप्पो मोबाइल का फोटो है और नीचे केवल एक लाइन में उसका दुकान है, तो उस श्रेणी पर आप टैक्स दें, हम सहर्ष देंगे। किंतु यदि जब तक हम अपने बेचे जाने वाले प्रोडक्ट को, अपने दुकान के एड्रेस को और अपने नाम को अच्छी तरह से बोर्ड पे डिस्प्ले नहीं करेंगे तो ग्राहकों को कैसे मालूम पड़ेगा कि हम किस चीज़ में, किस वस्तु में हम डील कर रहे हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम सरकार के साथ, कॉर्पोरेशन के साथ पूरी तरह से कॉपरेशन करने के तैयार हैं। हम इंदौर के पक्षधर हैं, हम चाहते हैं रेवेन्यू बढ़े, किंतु साथ ही व्यापारियों के साथ जाती हो और ऐसा कोई टैक्स हो जिससे हमारा व्यापार प्रभावित होता तो वो हमें बर्दाश्त नहीं। फिर हम व्यापारियों की मीटिंग बुला करके फिर जैसा भी निर्णय होगा, क्योंकि एक व्यक्ति निर्णय ले नहीं सकता। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंदौर के सभी होलसेल एसोसिएशन सदस्य हैं। फिर हम सब उनकी मीटिंग बुला करके जो भी होगा उस हिसाब से निर्णय करेंगे। पर निश्चित ही व्यापारी समुदाय इस बात को मानने के लिए फिलहाल तत्पर नहीं है कि किसी प्रकार का हाइट का रिस्ट्रिक्शन बोर्ड पे होना चाहिए। इसके अलावा हम सारी बातें कॉर्पोरेशन मानने की तैयार हैं, वो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दें, हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। व्यापारियों की इस पीड़ा को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे काफी संवेदनशील नजर आए और उन्होंने व्यापारियों से नगर निगम और उनके बीच सेतु बनने का वादा किया और इसे शहर हित में बड़ा कदम करार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार चूंकि
भारतीय जनता पार्टी के व्यापारिक प्रकोष्ठ से और भाजपा से सीधा सभी व्यापारियों का संपर्क रहता है, तो उन लोगों ने सबने इच्छा जाहिर की थी कि हम सब लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। आज सभी जनप्रतिनिधियों से भी मैं बात करूंगा, हमारे महापौर जी से और सभी से हम लोग बात करके, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इसका एक अच्छा समाधान हम लोग निकालेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं कोई भी देखिए, दो पक्ष हैं। इंदौर को स्वच्छ, साफ और समृद्ध रखने के लिए एक नगर निगम को भी अपना रेवेन्यू जनरेट लगातार करना रहता है, और दूसरा एक पक्ष हमारे व्यापारियों का है जो लगातार इंदौर की प्रगति में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो दोनों की ही बातें सुनते हुए मैंने जैसा कहा कि एक सुखद समाधान हम सब लोग मिलकर निकाल लेंगे। आपको बता दें, नई होर्डिंग नीति के अंतर्गत 3x3 के बोर्ड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यदि इससे ज्यादा बड़ा होर्डिंग हुआ तो उस पर टैक्स लगेगा। इसी बात का व्यापारी विरोध कर रहे हैं, जिन्हें आशा की किरण दिखाई पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।